इस कहानी के सभी पात्रों, जगह के नाम बदले हुए हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। स्वागत है आपका मेरी कहानियों की इस दुनिया में। आज की कहानी का नाम है द लॉस्ट फ्रेंड 2। मुझे पता है कि ये जिंदा नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे मारने आए हो। मुझे यहाँ से कहीं दूर भागना होगा कि मुझे पता है ये घर के बाहर मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर जाना होगा, बहुत दूर। ये जंगल तो बहुत घना है। एक काम करता हूँ, आज की रात यही काट लेता हूँ। ये क्या, वहां पे इतनी रोशनी क्यों है? इतने घने जंगल में यहाँ पे आग जल रही है और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे पता है कि तुमने क्या किया। कौन कौन है ये? जो भी हो सामने आओ। मैंने देखा जब तुमने अपने दोस्त के अंदर अपना खंजर घोंपा। मैंने सूंघा जब उसके खून तुम्हारे उंगलियों पे थे। मैंने सुना जब मरते वक्त वो तुमसे उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा था। मेरी जुबान ने उसकी मौत को जगा जब तुमने उसे मौत का तोहफा दिया। कौन है वहां पे? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करूंगा। तुमने जो किया वो ठीक किया। तुम्हारा वो दोस्त, वो एक बुरा लड़का था। उसने मुझे मारा और मेरी आत्मा मुक्ति को तरसने लगी। और अब मैं अपनी मुक्ति के लिए तुम्हारे पास आया हूँ बेटा। अब बस तुम ही एक हो जो मुझे इस जीवन काल से मुक्त कर सकते हो। वो एक बुरा लड़का था? हाँ, वो एक बुरा लड़का था। उसने तुम्हें मारा? हाँ, मुझे मार दिया। अगर तुमने मुझे मुक्त किया तो मैं अपनी सारी ताकत तुम्हें देके इस जीवन काल के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। पर मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दे सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरे पास ना कोई शक्ति है, ना कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान। तो मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिलाऊं? ये जो आग तुम जलते हुए देख रहे हो, इसके नीचे मेरी लाश जला दो और फिर मेरी अस्थियों को पानी में बहा दो। फिर मैं इस जीवन काल से मुक्त हो जाऊंगा और मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। पर एक बात का ध्यान रखना, तुम जब मेरी लाश को निकालने के लिए इस आग को बुझाओगे तब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। फिर जब तुम मेरी अस्थियां बहाओगे तब मैं मुक्त होने से पहले तुम्हें एक आखिरी बार देखूंगा और तुम्हें अपनी सारी शक्तियां देके मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले इस आग को बुझा के तुम्हारी लाश को निकालता हूँ। ये क्या? लगता है उसकी लाश यही कहीं पे है। चलो ये रही, अब मुझे इसे जलाना होगा। चलो अब इसकी अस्थियां को पानी में डाल देता हूँ, फिर इसकी सारी ताकत मुझे मिल जाएगी। शुक्रिया बेटे, तुमने मुझे मुक्ति दिला दी। इससे पहले मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दूं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप क्या? मैंने तुम्हें मुक्ति दिला दी और वादे के मुताबिक तुम्हें मुझे अपनी सारी शक्तियां देनी थी, तो तुम अब कर नहीं सकते हो। तुम मेरे इस प्रश्न का जवाब दो, तब मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दूंगा। तुमने अपने उस दोस्त को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एक बुरा आदमी था। तुमने उसे मारा क्योंकि तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता। तुम्हें उनकी दर्द भरी चीजें सुन के सुकून मिलता। सही कहा ना मैंने?
हाँ, जब मैं उन लोगों को चीखते चिल्लाते देखता हूँ तब मुझे इतना सुकून मिलता है कि लगता है मेरी आत्मा तृप्त हो गई और अब आपकी शक्तियों से मैं उन्हें इतनी दर्दनाक मार दूंगा जिससे वो मौत को एक तोहफा समझेंगे, ना कि कोई श्राप। हम दोनों इस बात को जानते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दूं तो तुम भी उसकी तरह बनोगे। धन्यवाद।